हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करने वाले हैं। उसमें जो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है कार्टेशियन सिस्टम एंड कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, तो ये बेसिक लेवल का तो आपको स्कूल में भी आपने पढ़ा होगा कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है। जो ओ एक्स डायरेक्शन आपको दिख रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का है और जो ओ एक्स डैश डायरेक्शन आपको दिख रहा है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस का है। वैसे ही अपवर्ड डायरेक्शन में ये पॉजिटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव वाई एक्सिस का डायरेक्शन है। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो आप पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहे हो ऐसा बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई पॉइंट प्लॉट करना है, जैसे कोई पॉइंट है 3,4 ये प्लॉट करना है, तो इसमें बाय डिफॉल्ट ऐसे माना जाता है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट है। अब एक्स कोऑर्डिनेट का मीनिंग ये है कि आपको अलोंग द एक्स एक्सिस 3 यूनिट्स आगे मूव करना है, क्योंकि यहाँ +3 है, पॉजिटिव 3 है, तो अलोंग एक्स एक्सिस आपको 3 पॉजिटिव यूनिट्स को आगे बढ़ना है। और अलोंग वाई एक्सिस, जैसे यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 4 है, तो आपको अलोंग वाई एक्सिस 4 यूनिट से ऊपर जाना है। तो वैसे ये वाला पॉइंट आएगा, दिस इज द पॉइंट 3,4। हमने इसको लोकेट किया। ये एक्सिस पॉइंट को लोकेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर यही पॉइंट यहाँ पे क्यू पॉइंट ऐसा होता -2, -1, इसका मतलब ये -2 रिप्रेजेंट करता है कि हमें नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करना है और ये -1 रिप्रेजेंट करता है हमें नेगेटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में मूव करना है। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में -2 मतलब 2 कदम नेगेटिव साइड में मूव करना है और -1 मतलब 1 कदम नीचे आना है। तो ये रहा वो पॉइंट, ये वो पॉइंट है Q -2, 1। ठीक है, ऐसे कोऑर्डिनेट्स को हम प्लॉट करते हैं। सो इसका सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं। अगर इस पॉइंट का, लेट से कोई पॉइंट हम चूज करते हैं, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है। अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस मैं x एक्सिस से निकालूं, ठीक है, ये PM लिख लेते हैं यहाँ पे, ये x एक्सिस है, तो डिस्टेंस PM is the y coordinate of point P. किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज इट्स y कोऑर्डिनेट। और वही सिमिलरली उसी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये जो रेड वाला मैंने मार्क किया, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो वो होगा इट्स x कोऑर्डिनेट। ठीक है, किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस उसका y कोऑर्डिनेट होता है। अभी डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ऐसे नहीं कि डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस है वो -1 है, या हमें x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना तो -1 नहीं बोलेंगे हम, डिस्टेंस के सेंस में उसको हम पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं मॉड ऑफ इट्स x कोऑर्डिनेट एंड मॉड ऑफ इट्स y कोऑर्डिनेट। ये मॉड लगाया मैंने, फिर ऐसे नोट के फॉर्म में लिख लेते हैं। फॉर एनी पॉइंट, नोट के फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे, फॉर एनी पॉइंट P(x,y), distance of point P from x axis is its mod of y coordinate। और वैसे ही डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P from y axis is mod of x। आई होप ये बेसिक पार्ट आपको ध्यान रहेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट नोट पॉइंट। ठीक है, इसी के साथ अभी सेकंड नोट पॉइंट का डिस्कशन करते हैं। जैसे अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये लाइन है
पी क्यू लाइन, पी एंड क्यू, जो पी के कोऑर्डिनेट्स है वो हम मान रहे लेट से x1, y1। पी के कोऑर्डिनेट्स हमने x1, y1 मान लिए। इसका मतलब ये पॉइंट x1 होगा और ये पॉइंट x1, 0 होगा, ये वाला पॉइंट, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो 0, y1 होगा, 0, y1। अब क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो q का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी y1 ही होगा, और x कोऑर्डिनेट को हम x2 मान लेते हैं, क्योंकि जैसे हम q की तरफ मूव कर रहे हैं हमने y में कुछ वेरिएशन नहीं किया है, हम सिर्फ x एक्सिस के अलोंग राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चेंज आएगा कोऑर्डिनेट्स में, p और q के जो कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा वो सिर्फ x कोऑर्डिनेट में आएगा, ना कि y कोऑर्डिनेट, बिकॉज p से q पहुंचने में हमने y में कहीं भी फ्लक्चुएशन नहीं किया। p और q एकदम स्ट्रेट लाइन में है विथ रिस्पेक्ट टू y का वेरिएशन। तो जो डिस्टेंस होगा pq के टर्म में, डिस्टेंस pq, डिस्टेंस ऑफ pq वो मेजर किया जाएगा ऐसे कुछ, मॉड ऑफ x2 माइनस x1, मॉड ऑफ x2 माइनस x1, मतलब जो डिफरेंस है कोऑर्डिनेट्स का वो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस मेजर किया जाएगा। वैसे ही अगर हम लोग थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो इसमें y के अंदर वेरिएशन होगा तब जाके हम पॉइंट A टू पॉइंट B पहुंच पाएंगे। तो पॉइंट A पे जो कोऑर्डिनेट होगा लेट्स से x1, y1 है, तो B का x कोऑर्डिनेट x1 ही रहेगा, बिकॉज A टू B में हम स्ट्रेट ऊपर गए हैं, तो जो x कोऑर्डिनेट है वो सेम ही रहेगा और y कोऑर्डिनेट y2 रहेगा। तो जो डिस्टेंस ऑफ या डिस्टेंस बिटवीन A एंड B है, मतलब AB, वो मॉड ऑफ y2 माइनस y1 कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। तो फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, अभी मान लो हमें ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है Q, हमें P और Q का बीच का डिस्टेंस निकालना है। इसमें तो P से Q पहुंचने में तो x और y कोऑर्डिनेट दोनों का वेरिएशन हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं P के जो कोऑर्डिनेट्स मान रहा हूँ लेट्स से वो है x1, y1, और जो Q के कोऑर्डिनेट्स मान रहा हूँ वो x2, y2। अब अगर हम देखें कि P का x कोऑर्डिनेट जो है, P का जो y कोऑर्डिनेट है वही y कोऑर्डिनेट A का भी रहेगा, बिकॉज P टू A पहुंचने में हम पैरेलल टू x एक्सिस रहे हैं, और जो कोऑर्डिनेट Q का रहेगा, जो x कोऑर्डिनेट Q का रहेगा वही कोऑर्डिनेट इसका रहने वाला है A का, क्योंकि A और Q x के रिस्पेक्ट में एक ही लाइन में है, इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो इन पूरे लाइन पे x कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है x2, और इस पूरे लाइन पे PA लाइन पे y कोऑर्डिनेट सेम रहने वाला है y1। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ऐसे बोल सकते हैं PQ का स्क्वायर इज PA का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर। ओके, बट PA का स्क्वायर अभी हमने देखा कि PA का डिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट्स x2 माइनस x1, x कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में देखा जाएगा। और AQ कैसे देखा जाएगा, y2 माइनस y1, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस में हम कोऑर्डिनेट्स y2 माइनस y1 के हिसाब से लिखते हैं। तो फाइनली जो PQ डिस्टेंस होगा वो ऐसे मेजर किया जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट। दिस इज द लेंथ PQ। मतलब किसी दो पॉइंट्स का अगर डिस्टेंस आपको निकालना है तो वो इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज कॉल्ड एज डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स, जो अभी तक हम कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर रहे थे वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स थे। ठीक है, जैसे x और y हम लिखते हैं ना, वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स है। इसका मीनिंग क्या है कि आप x के डायरेक्शन में इतना मूव करोगे जितना यूनिट यहाँ लिखा है, और y के डायरेक्शन में उसके करस्पॉन्डिंग मूव करोगे। बट अगर किसी पॉइंट पे रीच करना है हमें, तो जरूरी नहीं है कि आप x के और y के अलॉन्ग जाके ही पहुंच सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर लाइन के अलॉन्ग भी पहुंच सकते हो। जैसे अगर मैंने बोला कि अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है तो आपके पास दो रास्ते हैं। आप तो चुपचाप ये कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे मूव करो उतने यूनिट से, और फिर जाके
ऊपर उतने यूनिट से मूव करो। जैसे अगर 3 और 4 है तो आप 3 यूनिट्स एक्स में मूव करोगे और 4 यूनिट्स वाई में मूव करोगे। ये आपके पास एक रास्ता है। और अगर दूसरा रास्ता बोला जाए तो मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि एक एंगल थीटा है, एंगल थीटा है जो 30 डिग्री पे इंक्लूड है, ऐसे 30 डिग्री पे, और आपको 4 यूनिट्स आगे जाना है, ठीक है, तो भी आप एक पॉइंट पे रीच कर सकते हो। अगर आपको बोला कि मैंने 30 डिग्री पे एक लाइन है, उस लाइन पे चलना है और 4 यूनिट्स तक चलना है, तो आप फाइनली एक पॉइंट पे पहुंचोगे। तो ये जो डायरेक्शन है ये पोलर कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से होगी, ठीक है। मतलब आपको एंगल दे दिया गया, कितने एंगल से आप एक्सिस पे हो और उस एंगल के हिसाब से आप कितने यूनिट्स उस लाइन पे मूव करोगे, ठीक है। या तो दूसरा रास्ता क्या था जो हमने पहले पढ़ा, वो ये था कि आप चुपचाप स्ट्रेट लाइन पे चलो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और फिर परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के डायरेक्शन में चलोगे तो आप एक पॉइंट पे पहुंच सकते हो। सेकंड ऑप्शन, आपको एक लाइन दिया जाएगा, उसका एंगल बता दिया जाएगा, एंगल किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, उसके अलोंग आपको एट पर्टिकुलर डिस्टेंस मूव करना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ये पॉइंट पी पे पहुंचना है और उसने बोला है कि एंगल थीटा पे है ये पॉइंट, एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना है विथ पॉजिटिव सेंस ऑफ एक्स एक्सिस, यहां से काउंट करना है एंगल, ठीक है, और एट ए डिस्टेंस ऑफ आर। तो ये पॉइंट के लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स आर कॉमा थीटा, ऐसे लिखे जाएंगे। तो पी आर कॉमा थीटा आर कॉल्ड एज पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसका रिलेशन विथ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है वो अभी देखते हैं हम लोग। मान लो कि डिस्टेंस आर है और ये थीटा है और जो ये पॉइंट है वो एक्स कॉमा वाई है। तो ट्राइंगल ओ ए पी, इसमें जो ओ ए है, या अगर हम सिंपली कॉस थीटा लगाए इन ट्राइंगल ओ ए पी, अगर हम कॉस थीटा अप्लाई करते हैं तो हमें आएगा ओ ए अपॉन आर। अब ओ ए तो एक्स है, लेंथ एक्स अपॉन आर, तो यहां से पता चल रहा है हमें कि एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। वैसे ही अगर हम साइन थीटा निकाले तो वो आएगा पी ए अपॉन आर, पी ए तो वाई है अपॉन आर, तो यहां से आएगा वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मतलब ये जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट है ये पोलर फॉर्म में ऐसे लिखे जाएंगे, आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। ओके, आर यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, उस पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से, और थीटा कि वो जिस लाइन पे चल रहा है वो कितना इंक्लाइंड है पॉजिटिव सेंस ऑफ एक्स एक्सिस के साथ। अभी लेट से आपको अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने कि फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट, पॉइंट पी दिया है 2,30 डिग्री। अभी रेडियन में प्रेफर करते हैं हम लोग, तो रेडियन में लिखेंगे 2,π/6। पोलर कोऑर्डिनेट जो थीटा लिखा हुआ है वो रेडियन में रहेगा, तो 2,π/6। अब इससे क्या रिप्रेजेंट हो रहा है देखो, क्या बताया था, ये यहां से मालूम पड़ रहा है हमें R2 है और थीटा π/6 है। पहले तो आप ये इन्फॉर्मेशन रिसीव कर लो कि R2 है, थीटा π/6 है। और रिलेशन क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वो है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो 2 cos, ये थीटा जो लिखा है ये π/6 है, थीटा इज π/6, तो 2 cos π/6 एंड y इज 2 sin π/6। तो सिंपली ये जो वैल्यू बन रहा है x का वो बन रहा है 2 इंटू कॉस 30 विच इज √3/2 और y इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 30 विच इज 1/2। ये कैंसिल होगा तो x बनेगा √3 और y बनेगा 1। इसका मतलब जब आप 30 डिग्री पे 30 डिग्री वाली लाइन पे जब आप 2 यूनिट्स ट्रेवल करोगे और जहां पहुंचोगे वो जो कोऑर्डिनेट रहेगा वो √3,1 रहेगा, √3,1 बिकॉज x कोऑर्डिनेट √3 है और y कोऑर्डिनेट 1 है। अब यही अगर उल्टा करें हम लोग, उल्टा मतलब क्या कि आपको कोई पॉइंट दिया है 3,4 और आपको उसका पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है। पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है इसका मतलब आपको r और थीटा के फॉर्म में लिखना है, r और थीटा के फॉर्म में। तो जैसे कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा है, तो ये ओरिजिन है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम 3,4 कैसे निकाला जाएगा, तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू r। ये डिस्टेंस r माना जाता है। तो
आर आएगा यहाँ से 5। अब आर क्या होता है, एक्स कॉस थीटा, सॉरी एक्स होता है आर कॉस थीटा। तो यहाँ पे जो एक्स है वो 3 लिखा हुआ है और 5 कॉस थीटा बन जाएगा ऐसे, और ये लिखा है 4, ये बनेगा 5 साइन थीटा। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 4/3। इन दोनों को डिवाइड करना मतलब ये अपॉन ये, तो tan थीटा 4/3 आएगा। इसका मतलब थीटा हमें निकालना है और वो थीटा है tan इनवर्स 4/3। ऐसे इनवर्स बना के लिख लेना। तो फाइनली जो पोलर कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होगा P 5, tan इनवर्स 4/3। r, थीटा के फॉर्म में लिखना है और यही वो पोलर कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, अभी जो हमने वीडियो में डिस्कशन किया है वो है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स इनके ऊपर, और एक डिस्टेंस फॉर्मूला टॉपिक। अब जो नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्टेंस बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमने नॉर्मली डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा है अपने कार्टेशियन सिस्टम में x1 y1 और x2 y2 पॉइंट में, वैसे ही अभी हम डिस्टेंस बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स सीखने वाले। तो जैसे कि मान लेते हैं एक पॉइंट है एट ए डिस्टेंस ऑफ r1, पॉइंट P है एट ए डिस्टेंस ऑफ r1 है और उसका जो एंगल है वो है θ1। वैसे ही पॉइंट Q है एट ए डिस्टेंस ऑफ थीटा, एट एंगल ऑफ θ2 एंड डिस्टेंस ऑफ r2, पॉइंट Q। हमें ये डिस्टेंस काउंट करना है PQ। Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट्स r2, θ2, और P के कोऑर्डिनेट्स है r1, θ1। ठीक है, इसमें आपको एक नोट पॉइंट बताता हूँ मैं, जो कि कोसाइन रूल करके होता है ट्रायंगल में। अगर ट्रायंगल में जैसे ये पॉइंट A, B और C है और हमें एंगल B लिखना है, एंगल B, तो कॉस ऑफ B ऐसा लिखा जाता है AB स्क्वायर, जो एडजेसेंट साइड है उनका स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। AC स्क्वायर मतलब जो एंगल के अपोजिट वाला साइड है ये, इसको माइनस के फॉर्म में लिखते हैं, अपॉन 2AB इंटू BC। ये कोसाइन रूल है, इसका प्रूफ आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हो। फिलहाल एज अ रूल, एज अ फॉर्मूला इसको याद कर लो, दिस इज कोसाइन रूल। कुछ चीज़ें हमें इनिशियली याद भी रखनी होती है क्योंकि उसका यूज अभी यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो हमें देखना है कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल ये होगा θ2 माइनस θ1, क्योंकि ये इंटायर एंगल θ2 है और ये एंगल θ1 है, तो जो बीच वाला एंगल आएगा दो लाइंस के वो θ2 माइनस θ1 रहेगा। तो हम कोसाइन रूल अगर लगाते हैं यहाँ पे, तो कॉस ऑफ θ2 माइनस θ1 इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड, मतलब यहाँ पे लेंथ ऑफ OP इज r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। बट हमें चाहिए PQ स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई करने के बाद PQ स्क्वायर आता है। PQ स्क्वायर बोले आप PQ बोल देते हैं हम डायरेक्ट। PQ आएगा यहाँ से r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 इंटू कॉस ऑफ θ2 माइनस θ1। दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ द पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा। ये भी हो सके तो ध्यान रखो, जितना इंपॉर्टेंट कार्टेशियन फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला ऑफ कार्टेशियन सिस्टम, वैसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। बट स्टिल पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ा है तो उनका डिस्टेंस फॉर्मूला भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। ठीक है, एक और चीज़ मैं बताना भूल गया था कि जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है अपने कार्टेशियन सिस्टम में, उसको एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको एक नए टर्म से पहचानते हैं हम लोग अभी, ऑर्डिनेट। ये ऑर्डिनेट है और ये कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनेट एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सिसा। तो ये टर्म्स आपको थोड़े से ध्यान रखने होंगे, बिकॉज कहीं ऐसा आ सकता है कि एब्सिस ऑफ अ पॉइंट इज 2, इसका मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग
कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ जैसे ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, इन सब की बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो इसको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, थैंक यू।